नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 24 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा, गुजरात नगर निगम इलेक्शन के रिजल्ट के बीच कांग्रेस गुजरात ने लगाया ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी में कई गाँव में बीजेपी के नेताओं की एंट्री पर हुए बैन। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा अभी चमचे खदेड़े जा रहे हैं, जल्द ही शहंशाह का भी नंबर आएगा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ऐलान कांग्रेस ने किया, बड़ा ऐलान, कहा जल्द गिरेगी खट्टर सरकार। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में प्रियंका गांधी की महापंचायत मथुरा में, कहा सरकार का विवेक मर चुका है, भगवान कृष्ण तोड़ेंगे अहंकार। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे अहमदाबाद गुजरात में अपने खोले खाते, आम आदमी पार्टी ने भी जबरदस्त जीत दर्ज की, वो भी बताएंगे। इस बीच अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के बीच हुई तीसरी मुलाकात, क्या गठबंधन के दिख रहे आसार। अखिलेश ने नाराज भाजपा से नाराज ब्राह्मण खेतमों को भी साथ लाने का किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके जानेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। और 2022 में यूपी में किसकी सरकार देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना बोले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल गुजरात म्यूनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट के बीच सभी 6 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। तो वहीं कांग्रेस ने कहा ईवीएम में बड़े पैमाने पर छेड़खानी की गई है, कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रूफ भी दिखा दिए। दरअसल आपको बता दें कि जामनगर की बात करें तो फिलहाल 64 सीटों वाली जामनगर में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत दर्ज की, कांग्रेस को 11 सीटें, जबकि बीएसपी के खाते में 3 सीटें गई है। जी हां, जामनगर में 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। वहीं अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें भावनगर में तो 52 सीटें हैं, जहां पे बीजेपी 44 सीटें जीत दर्ज कर सकी है, जबकि कांग्रेस 8 सीटें जीत दर्ज कर पाई है। इस बीच अगर हम बात करें कांग्रेस 8 सीटें, तो वहीं भावनगर के बीच सूरत की बात करें तो 120 सीटों में 55 सीटें बीजेपी के खाते में, आम आदमी पार्टी के खाते में 25 सीटें गई हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें इस जीत का जश्न गुजरात निकाय चुनाव में जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष दोशी ने राजकोट महानगर पालिका के चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया। दोशी का कहना है कि रविवार को राजकोट महानगर पालिका के चुनाव के दौरान दोपहर 3:30 बजे 26% मतदान रहा, जबकि करीब 2.5 घंटे बाद अचानक 21% मतदान बढ़ा दिखाई दिया। दोषी का आरोप है कि फिलहाल अंतिम 2.5 घंटे में अधिकतम 400 से 500 लोग मतदान कर सकते थे, जबकि अंतिम समय में अचानक मतदान बढ़ना शंका के दायरे में आ जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति आहिर ने भी गुजरात महानगर पालिका चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल यूपी के कई गाँव में बीजेपी के नेताओं पर लगी एंट्री पर बैन। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा अभी चमचे खदेड़े जा रहे हैं, जल्द शहंशाह का भी नंबर आएगा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अब यूपी में भी किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। आलम यह है कि अब कई गांव में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री पर बैन लग गया है। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई एक महापंचायत में ऐलान किया था कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं को शादी समारोह में बुलाए तो 100 अन्य लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा दंडा स्वरूप। और इसी को देखते हुए प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट में लिखा है कि फिलहाल गांव में घुसने पे अभी केवल चमचों को खदेड़ा जा रहा है, एक दिन शहंशाह का भी नंबर आएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण से की मुलाकात, सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच ब्राह्मण वोटरों को लाने के लिए भी अखिलेश ने खेल दिया बड़ा खेल। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से राजनीतिक समीकरण और गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच आपको बता दें कि दलित युवा नेता के रूप में उभरे भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। यह मुलाकात तीसरी मुलाकात बताई जा रही है। इस बीच भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद के अखिलेश से 3 मुलाकात होने पर अब कई सियासी समीकरण देखे जा रहे हैं, खासकर पश्चिमी यूपी के बनते नई समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने आज तक से बातचीत कहा कि
बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन होना चाहिए ताकि बिहार की तरह दोबारा यूपी नहीं दोहराया जाना चाहिए। ऐसे में दिल्ली एक बड़े दल के साथ आना जरूरी है, तो उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं। इस बीच अखिलेश यादव कल प्रयागराज परसों पहुंचकर उन्होंने बड़े पैमाने पर ब्राह्मण खेमों के साथ बातचीत करके भाजपा से नाराज ब्राह्मण खेमों को अपने साथ लाकर ब्राह्मणों के वोटों पर भी नज़र बैठा दिए हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मण एक परंपरागत कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे। बीच में वो बसपा के सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा थे, फिर भाजपा सरकार में इनकी बड़ी भूमिका बनने में बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब एक वर्ग भाजपा से नाराज बताया जा रहा है। मनोज पांडे, विनय पांडे समेत कई ब्राह्मण बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव से प्रयागराज में मुलाकात की है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत भी आने वाले थे, लेकिन उनके रैली में न जाकर कांग्रेस के साथ आना, राहुल अखिलेश के साथ आना, ये कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी दिखा दे रहा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल मथुरा किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी का ऐलान, बोली सरकार का बेक मर चुका है, भगवान कृष्ण तोड़ेंगे अहंकार। कृष्ण कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी यूपी में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है। मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने यहाँ महापंचायत में कहा है कि फिलहाल मथुरा की धरती अहंकार को तोड़ती है। भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। 90 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। 200 से अधिक किसान इस दौरान शहीद हो गए हैं। प्रियंका बोली हैं कि पीएम मोदी दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, लेकिन दिल्ली में किसानों से नहीं मिल पाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि फिलहाल इस सरकार का विवेक मर चुका है, भगवान कृष्ण भी इनका अहंकार तोड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने लिए 2 विमान खरीदे, लेकिन किसानों को कुछ नहीं दिया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, हुड्डा बोले हरियाणा के विधायकों में उठ रहे विरोध के स्वर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा है कि फिलहाल अगले महीने शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कृषि उत्पाद बाजार समिति एमएसपी कानून में संशोधन की मांग भी रखेगी, ताकि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्राप्त हो सके। उनके आवास पर बैठक के बाद हुड्डा ने ये बड़ा ऐलान किया। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें मुजफ्फरनगर आरएलडी और संजीव बालियान आमने सामने। आरएलडी ने संजीव बालियान पर दर्ज कराए मुकदमे। संजीव बालियान ने कहा आरएलडी के इशारे पर हो रहा है किसान आंदोलन में ये दंगा। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में सोरम गांव में सोमवार को किसानों और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाने के और तीखी नोकझोंक फिर मारपीट की घटना केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने निंदा की और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता वहां पहुंचे और अभद्रता की मामले की जाँच होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सोमवार की घटना की निंदा की है। इस बीच आरएलडी जयंत चौधरी की तरफ से बयान निकल के आया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि फिलहाल ये सब भारतीय जनता पार्टी किसानों को अपमानित करने का काम कर रही है। आरएलडी ने उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसानों के समर्थन में आरएलडी पूरी तरीके से खड़ी है। मारपीट के बाद उन्होंने कहा है कि ठीक नहीं है, आज चारों तरफ किसान परेशान हैं। मैं और क्या कहूँ, किसानों के साथ अभद्रता, ये कहीं ना कहीं अन्नदाता के साथ ये ठीक नहीं है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र में बाबा रामदेव की पतंजलि कोरोनिल की दवा पर लगाई रोक बिक्री पर। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाबा रामदेव के पतंजलि की ओर से लॉन्च किए गए कोरोना की दवा कोरोनिल के संबंध में कहा है कि WHO और IMA जैसे स्वास्थ्य संबंधों से उचित प्रमाणीकरण के बिना कोरोनिल की बिक्री को महाराष्ट्र में अनुमति नहीं मिलेगी। अनिल देशमुख ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री को महाराष्ट्र में IMA और अन्य संबंधित सक्षम स्वास्थ्य संसाधनों से उचित प्रमाणीकरण के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। बाबा रामदेव को कहीं ना कहीं तरीके से झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। टूलकिट केस मामले में दिशा रवि को मिली जमानत। पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंजुमंग बोली सच की जीत हो गई है। दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिशा को यह जमानत 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली है। दिल्ली पुलिस ने दिशा को किसान आंदोलन से जुड़े ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में 14 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। बीते कल वही दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि फिलहाल हम तीनों आरोपी दिशा रवि, निकिता
पिता जैकब और शांतुन मुलुक को एक साथ बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। दलील सुनने के बाद अब आज जो कल बड़ी खबर आई कि उनको फिलहाल रिहा कर दिया गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश को बताया बीजेपी की कठपुतली का झूठा पार्टी है, गोंद में बैठ गए हैं मुख्यमंत्री। दरअसल बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सदन में मौजूद सदस्यों को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल अभिभाषण में सरकार द्वारा लिखी गई बातें पढ़ते हैं, लेकिन वो बातें सच्चाई से कोसों दूर है। चुनाव के बाद सरकार बनी कैसे बनी सबको पता है, ऐसे में अब कम से कम चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उसे तो पूरा कर दीजिए। तेजस्वी यादव ने साफ साफ नीतीश कुमार पर एक तरीके से पलटी मारने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से ये ठीक नहीं है, सरकार को ये शोभा नहीं देता है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें। गुजरात विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। 2022 में सरकार किसकी बनेगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए।